हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फेडरल एसेंशियल विजिट सीरीज में डायरेक्शनलिटी को डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शनलिटी बेसिकली है क्या और हम किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शनलिटी बेसिकली हम जब लैंग्वेज ट्रांसलेशन लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं तो उसमें हमारे पास मोस्टली यूज होती हैं कि हम जब स्टैटिक कोई लैंग्वेज मतलब डालना चाहते हैं अपनी कंडीशन के बेस पे कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो ये वाली लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर ले, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर ले। मतलब हमें कोई सर्वर से रिस्पॉन्स मिलता है या किसी और जगह से, या हमने जेसन फाइल्स क्रिएट किए हुए हैं उसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं कि मतलब हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है और इसका हमारे पास डायरेक्शनलिटी क्या है। तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली डायरेक्शनलिटी में हमारे पास एक मेन फीचर्स होती है जिसको हम मतलब जो हम यूज करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, वो अलाइनमेंट ऑफ चिल्ड्रन होती है इन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो आरटीएल हम आरटीएल यूज करते हैं या एलटीआर यूज करते हैं। आरटीएल मीन्स राइट टू लेफ्ट और एलटीआर मीन्स लेफ्ट टू राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्शनलिटी या अलाइनमेंट्स की मतलब चेंज करने के लिए या डायरेक्शनलिटी स्विच करने के लिए हम इस विजेट को यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं और इसका मतलब लुक क्या होता है, मतलब चेंजेस क्या होती है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो बेसिकली ये मेरे पास एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास एक बार यूज हुई है और एक हमारे पास कंटेनर। कंटेनर में हमारे पास एक अलाइनमेंट और यहाँ पे हमने लिस्ट स्टाइल यूज किया हुआ। तो लिस्ट स्टाइल में हमारे पास क्या है, एक लीडिंग आइकन है और एक टाइटल है, एक सब टाइटल है और एक ट्रेलिंग आइकन है हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो लीडिंग आइकन होती है ना, अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास डायरेक्शनलिटी जो है ना वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट होती है क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट लैंग्वेज है। तो मतलब डिफॉल्ट लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश की जो डायरेक्शनलिटी है ना वो लेफ्ट टू राइट होती है। मोस्टली हमारे पास अरेबिक या उर्दू की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास राइट टू लेफ्ट होती है। बाकी हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेज है ना मोस्टली लेफ्ट टू राइट होती हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट है। अम, हम क्या कहते हैं, हमारे पास रीडिंग आइकन जो है ना हमारे पास लेफ्ट पे होता है हमारे पास, फिर इसके बाद टाइटल सब टाइटल, फिर हमारे पास एंड पे राइट साइड पे हमारे पास रीडिंग आइकन होता है। तो अब हम यहाँ पे अगर कंटेनर पे हम जाके इम्प्लीमेंट कर ले, अब हम कंटेनर को यूज करते हैं। तो कंटेनर में हम क्या कहते हैं, रेप विथ विजिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या डायरेक्शनलिटी यूज कर लेते हैं। अब डायरेक्शनलिटी के लिए हमारे पास एक जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है टेक्स्ट डायरेक्शनल। तो वो हमने लाजमी यूज करना है। बाकी हमारे पास कोई अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ही रिक्वायर्ड पैरामीटर, एक चिल्ड्रन रिक्वायर्ड पैरामीटर है और एक हमारे पास डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो चिल्ड्रन ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शन हम यूज करते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, दो प्रॉपर्टीज हैं, एक आरटीएल और एक एलटीआर। तो आरटीएल मीन्स राइट टू लेफ्ट और एलटीआर मीन्स लेफ्ट टू राइट। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये एलटीआर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूज कर ले तो हमारे पास यहाँ पे कोई चेंजेस मतलब हमने देखी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको आरटीएल कर ले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिल्कुल ये लीडिंग आइकन लेफ्ट से राइट पे और ये सारा का सारा फ्लो जो है ना वो चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में टेक्स्ट ने या विजिट ने फ्लो करना है, मतलब डिस्प्ले होना है, राइट टू लेफ्ट होना है या लेफ्ट टू राइट होना है। तो ये बेसिकली हम जब लैंग्वेज मतलब मल्टी लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करते हैं ना एक एप्लीकेशन में तो उसमें हमारे पास मोस्टली यूज होती हैं। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक एसेट्स फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम ट्रांसलेशन के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें हम जेसन जितनी भी लैंग्वेजेस के जेसन है ना वो हम डाल देते हैं। और उसमें हम मतलब जेसन फॉर्मेट में हम लैंग्वेजेस ऐड करते हैं, जितने भी टेक्स्ट होता है ना, ये हमारे पास ये टेक्स्ट हो गया या हमारे पास ये वाला टेक्स्ट हो गया तो उसको हम उधर डाल देते, फिर यहाँ से हम इसको सिर्फ मतलब रिनेम भी कर लेते और उधर टेक्स्ट फाइल में हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्शनलिटी भी चेंज करते, तो हम उसी की बेस पे या हम सर्वर से कोई रिस्पांस लेके उसी की बेस पे हम डायरेक्शनलिटी सेंड करते हैं, सेट करते हैं। अगर हमारे पास ये लैंग्वेज है तो हमारे पास डायरेक्शंस यहाँ से फ्लो होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, अगर अरेबिक है तो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, अगर इंग्लिश है तो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। आम, तो टेक्स्ट डायरेक्शनल एक मेन प्रॉपर्टी है इसकी जो रिक्वायर्ड
मतलब प्रॉपर्टी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे लेक्चर में।